Hello all, welcome to the video lecture series of Optical Communication. Subject code is REC 075 and here we are in lecture number 8. So what we have covered in the previous lecture, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं basically electromagnetic wave theory, EM theory inside your optical waveguide, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले EM wave क्या होती हैं, then उसके बाद हमने मॉड्स की बात की, मॉड्स इन अ प्लेनर वेवगाइड कौन कौन से हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, लाइक m इज इक्वल टू 0 यानी t 0 पे क्या होगा, t 1 पे क्या होगा, t 2 पे क्या होगा, t 3 पे क्या होगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्शन बिटवीन द फेज चेंज बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द सक्सेसिव टू रिफ्लेक्शन. एंड देन हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज द फेज वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ योर लाइट रे इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर. नाउ इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं, द अनदर मेन टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज योर ग्रुप वेलोसिटी एंड द नेक्स्ट वन इज द इवेनेंस फील्ड. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी. तो जैसा कि आपने ग्रुप वेलोसिटी पहले भी पढ़ा होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या था, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इनसाइड योर ऑप्टिकल फाइबर. ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जब वेव ट्रेवल करे जिस वेलोसिटी से, जिसके बाद उसे क्या मिल जाए, फेज चेंज ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा. एक पूरा फेज चेंज अगर मिल जाता है 2 पाई रेडियन का, जहां पे फेज चेंज मिल जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी. ठीक है, सो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मुझे ड्राइव करना है तो इफ यू रिमेंबर, जैसे कि हमने वीपी देखा था, वीपी होता है हमारा ओमेगा बाय बीटा, तो वीजी होता है डी ओमेगा बाय डी बीटा. ठीक है, सो Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी बीटा. वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, ग्रुप वेलोसिटी Vg इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी बीटा. नाउ डी ओमेगा बाई डी बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं दोनों साइड डी लैम्डा और डी लैम्डा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं. ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा डी लैम्डा बाई डी बीटा एंड डी ओमेगा बाई डी लैम्डा. सो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फिर यहाँ पे अलग अलग पुट किया है, देन वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी. ओके, सो चलिए पहले डी लैम्डा बाय डी ओमेगा बाय डी लैम्डा देख लेते हैं. सो एज वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाय एफ. तो अगर यहां से मैं एफ को सॉल्व करूं तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाय लैम्डा. नाउ अगर दोनों साइड आप 2 पाई एफ का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म क्या बन गई मेरी, ओमेगा. सो दिस बिकम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी बाय लैम्डा. ठीक है, सो क्या किया मैंने, लैम्डा से स्टार्ट किया बिकॉज वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. तो यहां से मैंने एफ की वैल्यू निकाल ली और उस एफ में एक तरह से हमने ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ओमेगा इज रिलेटेड टू योर लैम्डा एंड गिवन एज 2 पाई सी बाय लैम्डा. ओके, नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे कैलकुलेट करना था डी ओमेगा बाय डी लैम्डा. सो अब मैं इस फंक्शन को ओमेगा को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. सो डी ओमेगा बाय डी लैम्डा क्या हो जाएगा, दिस 2 पाई सी इज अ कांस्टेंट टर्म और 1 बाय लैम्डा का क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा ऊपर जाके हो जाएगा लैम्डा टू द पावर -1, जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 लैम्डा टू द पावर -2, दैट मींस -1 बाय लैम्डा स्क्वायर. सो वी विल गेट 2 पाई सी बाय लैम्डा स्क्वायर. अब अगर फिर से इस c को लिख दें हम यहाँ से इस फॉर्मूले से ही कि c इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है लैम्डा f, तो अगर आपने यहाँ लैम्डा f कन्वर्ट किया तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा एंड दिस विल अगेन बिकम 2 पाई f. सो 2 पाई f इज अगेन ओमेगा. सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो डी ओमेगा बाय डी लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय लैम्डा. गॉट इट, सॉल्व इट. सो जो यहाँ पे हमें डी ओमेगा बाय डी लैम्डा की वैल्यू रखनी थी वो यहाँ पे रखेंगे माइनस ओमेगा बाय लैम्डा. नाउ सिमिलरली सेकंड जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करना है लैम्डा को बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. सो हमने पहले लेक्चर में देखा था दैट बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा इज इक्वल टू n1 2 पाई बाय लैम्डा. अब अगर यहां से हम डी बीटा बाय डी लैम्डा सॉल्व करें, सो बाद में हम क्या कर देंगे, डी लैम्डा बाय डी बीटा, यानी इसका इन्वर्स कर देंगे एक तरह से. सो हम डी बीटा को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं. नाउ दिस इज, अब यहां देखिएगा यहां पे n1 है, 2 pi is a constant term but there is a term n1 and there is a term lambda. अब हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लैम्डा. इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, व्हेन द वेव कम्स अंडर द वेवगाइड देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर लैम्डा. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फंक्शन है, लैम्डा पे डिपेंड करता है, मतलब लैम्डा से डिक्रीमेंट होता है. सो हम यहाँ पे n1 को वेवलेंथ के डिपेंडेंट ही मानते हैं. ठीक है, सो इसलिए हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा.
ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, सो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे n1 पहले हमने कांस्टेंट कर दिया, 2 पाई बाय लैम्डा का लैम्डा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर हो गया, बिकॉज 2 पाई इज अ कांस्टेंट और 1 बाय लैम्डा का भी हमने देखा था क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. So this term is remain constant n1 and the second term becomes minus 2 pi by lambda square. Now plus अब आप पहले वाली टर्म में देखेंगे तो दिस इज n1 तो दिस बिकम d n1 by d lambda और 2 pi by lambda is constant. नाउ अगर इस कंप्लीट टर्म में से 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे आपका बच जाएगा n1 और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव. एक आपने लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे लैम्डा ही है तो ऊपर लैम्डा की मल्टीप्लाई एंड डी n1 बाय डी लैम्डा. नाउ दिस टर्म n1 माइनस लैम्डा डी n1 बाय डी लैम्डा is called या is represent ng. ng is what? ng is basically called group index, where ng is called n1 minus lambda dn1 by d lambda is called group index. Okay, so now we have a value of d beta by d lambda that is equal to minus 2 pi by lambda square ng. Now अगर मैं इसकी बात कर रहा था मुझे चाहिए थी ग्रुप वेलोसिटी, सो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी बीटा, दैट कैन बी रिटन एज डी लैम्डा बाई डी बीटा मल्टीप्लाई डी ओमेगा बाई डी लैम्डा, ताकि डी लैम्डा से डी लैम्डा एक तरह से क्रॉस हो रहा है और हमारे पास क्या बचेगा डी ओमेगा बाई डी बीटा. सो vg बिकम्स, अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, डी लैम्डा बाई डी बीटा हमने भी सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया था डी बीटा बाई डी लैम्डा, डी बीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर एन जी. तो आप इसे रिवर्स कर दीजिए तो ये हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू एन जी. और डी ओमेगा बाई डी लैम्डा हमने सॉल्व किया था माइनस ओमेगा बाई लैम्डा. सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक लैम्डा से एक लैम्डा आपका कैंसिल हो गया. और अगर आप यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो यहाँ से एफ से सॉरी 2 पाई से 2 पाई भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऊपर क्या बचेगा एफ लैम्डा डिवाइडेड बाय एन जी एंड अगेन एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी. तो अल्टीमेटली Vg बिकम C बाय Ng, यानी कि Vg जो ग्रुप वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी में किस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, Ng से डिवाइड हो रहा है. वहीं इफ यू रिमेंबर द फेज वेलोसिटी तो वो हमारे पास क्या आया था C बाय N1, यानी कि हमारी लाइट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर डिक्रीज द वेलोसिटी इनसाइड द फाइबर डिक्रीज बाय फैक्टर N1. Okay, so these are the two important values, that is your phase velocity and group velocity with respect to your optical waveguide. So group velocity complete हो गया. इसके बाद अब जो हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है दिस इज एविडेंस फील्ड, बट उससे पहले मैं फिर से आपको यहाँ पे वही सेम डायग्राम रिकॉल करा रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा दिस इज इंटरफेस, दिस पार्ट इज योर कोर with a refractive index of m1 and this part is your cladding with a refractive index of n2. So there's a wave vector occurs, that is your incident wave represented by a, that is given by a naught exponential minus j beta x1 x exponential j omega t minus beta z. Now this is called propagation factor. हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि वेव कहाँ propagate कर रही है, z डायरेक्शन में, and this is called the exponential minus j beta 1 x, that is your attenuation factor. ठीक है, जो मैंने वहां पे दिखाया था e टू द पावर माइनस अल्फा z. सो वही सेम यहाँ पे x कंपोनेंट अवेलेबल है. सिमिलरली वन इज योर ट्रांसमिटेड वेव, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय बीटा बी नॉट, दिस इज योर ट्रांसमिटेड वेव बी नॉट. सो बी नॉट की इक्वेशन भी सिमिलर फॉर्म में लिखी हुई है एंड सिमिलरली देयर इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर सी. क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब हमारी रे कोई भी इंसिडेंट रे जब ऑप्टिकल फाइबर पे आती है तो सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक अगेन इनटू द सेम मीडियम. सो नाउ फ्रॉम दिस थ्योरी अगर हम कहें बिफोर द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रीच, हमने पहले थ्योरी पढ़ी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, दैट विद द इंसिडेंस एंगल बिकम इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, यानी फाई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू फाई सी. सो अगर अब हमारा टी आई आर कंडीशन रीच होती है जैसे ही, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, देयर इज ओनली पार्शियल रिफ्लेक्शन, द फील्ड इन द क्लैडिंग इज ऑफ द फॉर्म ऑफ बीटा बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा एक्स टू एक्स एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड. ठीक है, बट व्हेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, भाई जब पहले की अगर कंडीशन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलता है, बट जैसे ही आपका टी आई आर अकर होगा, यानी दिस फाई वन दिस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू फाई सी, हम बोलेंगे टी आई आर अकर्स, और टी आई आर अकर्स हो जाएगा तो ये जो
रिफ्लेक्टेड वे है, रिफ्रैक्टेड वे है, रे है, ये आपको क्या हो जाएगी, ये आपको नहीं मिलेगी, यानी कंप्लीट वे इज ट्रांसमिटेड बैक, यानी कि टोटली वी गॉट द रिफ्लेक्शन, टोटली वी गॉट द रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि हमारी TIR कंडीशन है। तो जब TIR कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं दिस बीटा x2 becomes imaginary and may be written as j minus j epsilon 2, यानी अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस जे एप्सिलॉन ऑफ 2x, तो माइनस माइनस ये आपको कर देगा पॉजिटिव, बट यहाँ पे j और j है तो दिस विल अगेन -1, सो दिस विल रिटर्न एज लाइक दिस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 2x एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस बीटा से। सो यहां से क्लियर होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है, बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड इन द क्लैडिंग इज ऑब्जर्व टू डिके एक्सपोनेंशियली ड्यू टू दिस टर्म। यहां से इस टर्म की वजह से मेरा जो फील्ड कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है इन x डायरेक्शन, बिकॉज दिस डायरेक्शन ऑफ x। Such a field exhibiting an exponential decaying amplitude is often referred as evidence field। ठीक है, क्या है ये चीज, ये है आपका एविडेंस फील्ड। हमने बोला था कि जो हमारा फील्ड प्रोपेगेट होता है वो प्रोपेगेशन किस तरह से चलती है, लाइक दिस। अगर यहाँ पे हम T1 की बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली T1 बिकॉज इज अ 1 0 एक्सेस इंटरफेरेंस, जीरो एक्सिस क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं आप। बट क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका क्लैडिंग की तरफ फील्ड जाएगा, दैट इज द ट्रांसमिटेड रे, तो ट्रांसमिटेड रे अपने आप को क्या कर रही है, दिस विल बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एवनेंस फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप वेलोसिटी एंड द इवेनेसेंट फील्ड। क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, क्या हमने उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। सो डेरिवेशन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रुप वेलोसिटी ऑप्टिकल फाइबर की केस में क्या होती है, ड्राइव कीजिए द एक्सप्रेशन। ओके, सो इसी के साथ यहाँ पे लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम यूनिट 1 को समराइज करेंगे, यूनिट 1 का एंड भी हो जाएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।